मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मैं आपको समझा पाऊँ कि शेयर मार्केट क्या होता है। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है, वो मैंने आपको समझाया। यदि कोई भी कंपनी पैसा चाहती है काम करने के लिए, और उसको पैसा बैंक से नहीं लेना, क्योंकि बैंक से लेने पे इंटरेस्ट लगता है। कंपनी इंटरेस्ट नहीं पे करना चाहती, तो वो लोगों से पैसा मांगती है, पब्लिक से पैसा मांगती है। मान लो कंपनी को 1000 रुपये चाहिए, तो कहती है कि आप 10-10 रुपये सब लोग दे दीजिए, तो 1000 रुपये ऐसे कलेक्ट करेगी और काम करेगी, और जो प्रॉफिट कमाएगी उसमें आपको हिस्सा दे देगी। इस तरह कंपनी जो है अपने शेयर बेचकर पैसा इकट्ठा करती है। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था। अब बात ये आती है कि जैसे रिलायंस है, एक कंपनी का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। आपको क्या लगता है कि आप रिलायंस के ओनर बन सकते हैं? तो बिल्कुल बन सकते हैं। अगर आप रिलायंस के ओनर बन सकते हैं, कैसे? क्योंकि रिलायंस कंपनी अपने शेयर बेचेगी। तो जब भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उसके ओनर बन जाते हैं। देखो, नई कंपनी स्टार्ट करना एक नॉर्मल पर्सन के लिए, उसे पता ही नहीं प्रोसीजर क्या है, कैसे स्टार्ट करेंगे। लेकिन कंपनी बनी हुई है, काम कर रही है, और उसके शेयर खरीद कर आप आराम से क्या कर सकते हैं, उसकी ओनरशिप ले सकते हैं, उसमें मालिक बन सकते हैं। तो रिलायंस के शेयर आप खरीदिए तो आप उसमें मालिक बन सकते हैं। हाँ, एक होता है, अब शेयर भी जब हम खरीदते हैं ना, तो शेयर खरीदने के लिए 3 कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। कैटेगरीज़ कौन सी? एक तो कैटेगरी ये है कि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपने आज शेयर खरीदा और आपको नहीं मतलब वो बढ़ रहा है, घट रहा है, उसमें क्या हो रहा है, आपने वो लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदा है, 5 साल से ज़्यादा समय के लिए। तो आप इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग करते समय भी आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी आगे क्या क्या करने वाली है, उस कंपनी जैसी और कितनी कंपनियां हैं, और हर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। देखिए, मैं जो कह रही हूँ ये सब ना नॉलेजेबल, मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो नॉलेज प्रोवाइड करना है। क्योंकि क्या होता है, लोग शेयर मार्केट में आते हैं और बिना किसी समझ के, जैसे मेरे एक नोन टू थे, उन्होंने कहा कि मुझे मैम शेयर ख़रीदना है, और कोई भी सस्ता सा शेयर उन्होंने मुझे कोई बताया, कोई कंपनी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कोई 2 रुपये का 3 रुपये का शेयर था उस कंपनी का। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि सर, आप इस तरह से किसी भी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि कोई भी शेयर सस्ता है, इससे ये नहीं होता कि उसमें आप थोड़ा सा पैसा लगा के पैसा कमा लेंगे। हो सकता है वो शेयर सस्ता है और शेयर का प्राइस और गिर जाए। तो आपको कोई भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले सस्ता महंगा नहीं देखना है। देखना ये है कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, देखना ये है कि वो कंपनी प्रॉफिट कैसा कमा रही है, देखना ये है कि उस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बाय द टाइम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। जैसे मान लो 2024 में उसका प्रॉफिट 100 करोड़ था, तो 2025 में उसका प्रॉफिट कम से कम 125 करोड़ हो, है ना, 130 करोड़ हो। और 2025 में 130 करोड़ हुआ है, तो 2026 में जाके 140 करोड़ हो। जिस कंपनी का प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा हो, उस कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचना है। जिस कंपनी में प्रमोटर, यानी कि जिन्होंने कंपनी शुरू की है, वो खुद भी शेयर होल्ड करके बैठे हों, उस कंपनी को हम प्रेफरेंस देना पसंद करते हैं। क्योंकि जिन्होंने बनाई है, अगर मान लो वही बेचकर जाना चाहते हैं, सोच के देखिए कि एक प्रमोटर है जिसने कंपनी बनाई, कोई XYZ कंपनी लेते हैं, किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेते, कोई कंपनी बनाई XYZ, उसके प्रमोटर A और B, वो कहते हैं कि हमें कंपनी के शेयर बेचने हैं, और वो सारे शेयर बेच रहे हैं। देखिए, कंपनी के अगर 100 शेयर होते हैं ना, तो कभी भी प्रमोटर सारे नहीं बेचते, क्योंकि वो कंपनी बनाए हैं। आप ही सोचिए, अगर आप कोई पेड़ लगाएंगे तो क्या उसके सारे फल किसी और को खाने को दे देंगे? नहीं देंगे ना। तो ऐसे ही जब कोई भी पर्सन कंपनी बनाता है, बेशक हमें आज कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, वो आपको शेयर बेचती है, वो अपने सारे शेयर कभी नहीं बेचती है। वो अपने उतने शेयर बेचती है जिससे कि उसे थोड़ा सा पैसा मिल जाए और वो काम कर पाए। क्योंकि भाई, मेहनत तो उसी ने करी है, कंपनी उसने बनाई है। प्रमोटर जहाँ अच्छे स्ट्रेंथ में प्रमोटर रहते हैं, वो कंपनी हम प्रेफर करते हैं। फिर आगे क्या देखना होता है कि कंपनी के जो डेट इक्विटी रेशो है वो कैसा है। यानी कि कंपनी अगर 1 लाख कैपिटल रख रही है, तो उसके सामने वो उधार कितना लेके रखी हुई है। फिर कंपनी की ऑर्डर बुक भी देख लेते हैं कि कंपनी के पास काम कितना है, कंपनी का सेल देख लेते हैं, रेवेन्यू देख लेते हैं कि कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, फिर खर्चे देख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों को देख कर, अब आप कहेंगे इतना सबको नॉलेज नहीं होती, आई अग्री कि इतनी सबको नॉलेज नहीं होती, लेकिन कम से कम जो कुछ चीज़ें हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं ना। देखिए, बहुत सस्ते शेयर, जिन्हें हम कहते हैं कि पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। पेनी स्टॉक्स लेने का मतलब ये होता है कि आप जो है, हो सकता है अपना पूरा पैसा डुबाने के चक्कर में बैठे हुए हैं।
वो सस्ते मिलेंगे आपको, लेकिन वो कभी बढ़ेंगे नहीं, उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, उनमें कोई ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो शेयर मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है, आपको बड़े ध्यान से देखना है कि हमारा जो मार्केट है वो किस तरफ जा रहा है, हम आगे भविष्य में किस तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी जो कंट्री है वो कैसे काम कर रही है। बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो शेयर मार्केट में बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इन्वेस्ट मत करिए, पैसा बढ़ता नहीं है, पैसा डूबता है। ये शेयर मार्केट का सच है। अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप बिना किसी नॉलेज के किसी इन्फ्लुएंस में आकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो 100% टाइम आपका पैसा डूबेगा। अगर वो 1-8% टाइम बढ़ जाता है तो वो तुक्का है, और तुक्के हमेशा नहीं लगते हैं। तो इन्वेस्टिंग भी करने से मैंने आपको बताया कि 3 तरह से काम किया जाता है। सबसे पहला मैंने स्टार्ट किया था इन्वेस्टिंग, और इन्वेस्टिंग भी आप रैंडम इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप रैंडम इन्वेस्टिंग पर जा रहे हैं तो आई एम सो सॉरी, आप अपना पैसा डुबाएंगे। मुझे व्यूज़ लेने के लिए ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि नहीं आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, डूबेगा पैसा। खुलकर बोलना चाहिए, क्योंकि जो सच है अगर वो व्यूज़ के लिए झूठ बोलना गलत है, बट सच यही है कि अगर आप रैंडम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आपने कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता किया है, आपको नहीं पता है कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी के टेक्निकल्स कैसे हैं, तो आप शर्तिया अपना पैसा डुबाने के लिए शेयर मार्केट में आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग करने से पहले भी आपको सारे पैरामीटर्स देखने हैं, उसके बाद जाके आप इन्वेस्टिंग करेंगे। और हमेशा अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लें। ठीक है, कोई पर्सन जो आपको फाइनेंशियली एडवाइस करता हो उसकी राय लेकर ही आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो शेयर मार्केट से अप्रोप्रिएट दूरी बनाकर रखें, क्योंकि वहाँ पर फिर आप किसी से लड़ नहीं सकते हैं। कंपनी का शेयर टूट गया, प्राइस गिर गया, आपका नुकसान हो गया, उसके बाद आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो इन्वेस्टिंग से पहले भी प्रॉपरली आपको अपना रिसर्च और एनालिसिस करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और सच बोलने पे अगर आप डिसलाइक करना चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। थैंक यू वेरी मच।